नमस्कार। आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन और मैं हूं सनत पांडे। आपको याद होगा इंटरमीडिएट एज वेल एज ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए एक और जहां पे फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन के टॉपिक को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्कोहल के एक लंबे टॉपिक को धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आइए, आज हम उपस्थित हैं आपके सामने सॉल्यूशन का पार्ट 7 लेकर, जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों, आपको याद दिलाना चाहेंगे, आप एक जो सुपर हेडिंग पढ़ रहे हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आपने डिटेल में पढ़ रखा है। तो अब बारी है पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 क्या है? वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पार्ट 2 में जो मेन फोकस होता है वो आपके राउल्ट्स लॉ पर होता है। तो आइए, सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं वेपर प्रेशर क्या है। ध्यान रखिएगा, वाष्प दाब। जब भी कोई लिक्विड होता है उसको आप नीचे से हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल हैं वो एटमॉस्फेयर में वोलेटाइल होते हैं, एटमॉस्फेयर में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, और जब भी वो अपनी सतह को छोड़ करके वायुमंडल में गति करते हैं तो वो एक दाब आरोपित करते हैं। उसी प्रेशर को, उसी दाब को हमने कहा है वाष्प दाब। तो अर्थात किसी द्रव की सतह से निकले वाष्प के द्वारा जो उत्पन्न दाब है वही वाष्प दाब है। अब बात आती है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों, हम आपको याद दिला दें कि जब भी किसी सॉल्यूट में सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब यहां बात क्या हो रही है कि सॉल्यूट में सॉल्वेंट को ऐड कर, ठीक है, या ऐसा कहें कि सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होता है तो सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को क्या किया? ऐड कर दिया। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे लेट। हमने मान लिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी। सॉल्वेंट क्या? यहां पे प्योर सॉल्वेंट। ऑन मिक्सिंग ए सॉल्यूट द VP यानी द वेपर प्रेशर इज PS। जो हमने कंसीडर किया कि जब हमारा प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर P था, परंतु जब ऑन मिक्सिंग ए सॉल्यूट द वेपर प्रेशर बिकम्स PS। हाँ, एक बात है, सॉल्यूट के जो दो मेन फीचर्स हैं, दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, वो नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल यानी ऑन मिक्सिंग, जब आप मिक्स करते हैं तो उसको अपनी सतह छोड़ करके वायुमंडल में नहीं जाना चाहिए। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके केटायन, उसके एनायंस अलग अलग सेपरेट नहीं होने चाहिए। तो आइए देखें, सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट की जो VP थी वो P थी। जब हमने सॉल्यूट को मिक्स किया तो वेपर प्रेशर PS हुआ। अब बात आती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों, थ्योरी कहती है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। वाष्प दाब में आई यह कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है, तथा प्रारंभ की तुलना में आई यह कमी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। तो थ्योरी को आप देखें कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आती है। नेक्स्ट, ऑन मिक्सिंग ए सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स PS। अब कमी आती है, दैट मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट मीन्स P माइनस PS। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग PS माइनस P कर देते हैं, वो बात गलत हो जाती है।
अब बात आती है पहले की तुलना में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P माइनस पी एस बाई पी। P क्या था? प्रारंभ। तो ये जो P माइनस पी एस बाई पी हमको मिलता है, ये हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। और तो और जब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की, तो राउल्ट्स का नियम इसी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर लागू होता है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले ले। मैं 2 सेकंड के लिए हटता हूं, फिर नेक्स्ट मिलते हैं राउल्ट लॉ। ओके, अब हम इसके आगे जो बात करेंगे वो राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे। बच्चों, इनका जो एफ एम राउल्ट, कंप्लीट नेम एफ एम राउल्ट, इन्होंने क्या किया है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी की है। हम आपको बताते चले, राउल्ट्स लॉ में राउल्ट महोदय ने यह बताया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट मीन्स P माइनस पी एस बाई पी, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी ये हो गया मोलर फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आपको याद होगा मोलर फ्रैक्शन का एक वीडियो आपको दिया गया है। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है वो जाकर के सॉल्यूशन के लोअर में 3rd या 4th मेरे ख्याल से होगा, उसमें मोलर फ्रैक्शन को विधिवत पढ़ ले, न्यूमेरिकल्स भी हमने करा रखा है। तो जब हम बात करेंगे मोलर फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की, दैट मीन्स P माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल। हम आपको याद दिलाने दें, जो स्मॉल n होता है ये मोल ऑफ सोल्यूट, एंड जो कैपिटल N होता है ये मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से ये राउल्ट का नियम डेवलप होता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखते चल रहे हैं, इससे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हम आपको यहां लिख रहे हैं, इससे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती, इससे छोटी परिभाषा नहीं हो सकती। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equivalence to the molar fraction of solute of that solution। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस आप याद करें, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्विवेलेंट, बैलेंट कर लिया जाए, इक्विवेलेंट टू द मोलर फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ऑफ दैट सॉल्यूशन। कि जो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो उस विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करते हैं। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर कर लिया जाए तो यहां से हम लिख सकते हैं P बाई पी माइनस पी एस बाई पी। अब ये तो वैल्यू आपकी रहेगी n बाई n प्लस कैपिटल N। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू n बाई n प्लस कैपिटल N। अपने इस फैक्टर को हम पीछे भी भेज सकते हैं, यानी इसको हम पीछे भेजेंगे तो यहां से मिल गया पी एस बाई पी, मान लिया कि हमने इसको भेज दिया, तो ये वाला इधर आएगा, तो ये मिल गया 1 माइनस n बाई
n प्लस कैपिटल n। हो सकता है ना, इस फैक्टर को आपने इधर भेजा तो आपको ये मिल गया LHS सपोज कर लीजिए, और तब आप इसको इधर बुलाएंगे तो ये 1 माइनस दिस होगा। तो यहां से आपने इसको सॉल्व किया तो n प्लस कैपिटल n, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो n प्लस कैपिटल n माइनस n। ओके, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा दिस एंड दिस विल बी कैंसिल्ड, तो ये मिल गया PS बाई P। तो ये हुआ PS बाई P इज इक्वल टू n, कैपिटल N बचेगा, डिवाइड बाई n प्लस कैपिटल। एक चीज यहां से बन के आती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो PS इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यहां से एक थीम, यहां से एक कंक्लूजन डेवलप हो सकता है, यहां से एक कंक्लूजन डेवलप हो सकता है। ये PS भाई क्या है, वाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस विल इक्वल वाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P को आपने मान रखा है जस्ट इसके पहले, एंड मल्टीप्लाई बाई मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो एक स्टेटमेंट आपकी ये भी बनके तैयार हो जाती है। अब मैंने जो आपको बताया है वो मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म में बताया है, और जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के टर्म में। तो चाहे हम राउल्ट के नियम को इस प्रकार परिभाषित करें कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, अथवा हम राउल्ट के नियम को इस प्रकार परिभाषित करें कि किसी विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक के वाष्प दाब, और यहां देखिए यहां भी सॉल्वेंट है और यहां भी सॉल्वेंट है, तो किसी विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक के वाष्प दाब तथा उसके मोलर फ्रैक्शन दैट मींस मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार फिर से, किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो था आपके राउल्ट का नियम। जरूरत है तो 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, एक बात और, वीडियो को कभी भी रोक करके जब आपकी इच्छा है बच्चों को याद दिलाएं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में तो यही तो एक बेहतर व्यवस्था है। ऑफलाइन में हम आपको एक बार पढ़ा दिया करते थे, काफी कुछ चीजें आप भूल जाते थे, घर जाकर के कुछ शेष नहीं रह जाता था, परंतु इसमें क्या है, एक बार नहीं समझ में आता है, दोबारा मिल जाएगा, तीसरी बार मिल जाएगा, बार बार मिल जाएगा। जब चाहे तो वीडियो को आगे भी कर सकते हैं, जब चाहे तो वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं। आप हमसे कहते थे प्लीज रिपीट इट सर, एक बार और पढ़ा दीजिए सर, एक बार और सिखा दीजिए सर, एक बार और समझा दीजिए सर। तो फिर वहां मुझे सोचना पड़ता था कि एक बड़ा सा लेक्चर लेने के बाद अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर एक बार और समझा दीजिए, तो फिर उतनी ही एनर्जी से दोबारा समझाना होता था। समझाया भी है हमने, जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो हमें अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु अब इस ऑनलाइन प्रणाली में जितनी बार आप एक बार में नहीं समझ में आता है, दूसरी बार समझ लो, तीसरी बार समझ लो, तो ओके, आपको स्क्रीनशॉट कभी भी वीडियो पुश करके, वीडियो रोक करके ले सकते हैं। जल्दी से लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट ले चलते हैं। थैंक यू। आइए इसी राउल्ट्स के नियम को एनदर फॉर्म में देखते हैं। एनदर फॉर्म। अरे भाई, आखिर क्यों सनत पांडे सर को क्यों याद करते हो? कुछ तो खास होना चाहिए ना। एक एक नियम को, एक एक रूल को कई ढंग से पेश करने का शायद नाम ही है सनत। तो आइए इसी बात को एनदर फॉर्म में हम कैसे सेट करेंगे। बच्चों,
ये इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन को यूं पलट लीजिए, यानी अंश को हर बना दे, हर को अंश बना दे, तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा, p बाई p माइनस पी एस डिवाइड बाई n प्लस कैपिटल N ओवरऑल बाई n। जल्दी से जो काम पिछली बार हमने LHS में किया था, अब वो काम आराम से RHS में हो सकता है। तो आइए देखिए, दिस विल बी p माइनस पी एस एंड n बाई n प्लस कैपिटल N बाई n। सिंपली ये कटेगा, 1 होगा, 1 को इधर लाएंगे तो p बाई p माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल N बाई स्मॉल n। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व करें तो यहां से मिल जाएगा, एलसीएम ले लें, p माइनस पी एस, अब ये हो गया आपका p एंड दिस वैल्यू यहां जाएगी तो माइनस p माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल N बाई स्मॉल n। आप जानते हैं इस p से ये p कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ps डिवाइड बाई p माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल N बाई स्मॉल n। अक्सर न्यूमेरिकल एनालिसिस में इस फार्मूले का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है। हम आपको बताएं, अगर इसको हम पलट लेंगे तो, अगर इसको हम पलट लें तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, p माइनस पी एस बाई पी एस, दिस विल बी n अपॉन कैपिटल। बात यहां इसलिए सिर्फ आती है कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते समय इसका प्रयोग करते हैं, तो थोड़ी बहुत डिवाइडेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। आखिर है तो वही फॉर्म, आपको यहां 2 बार रखने की जरूरत नहीं है। और जब हम बता दें कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन अप टू infinite dilution, for very dilute solution up to infinite dilution। तो अब जब infinite dilution तनुता अनंत है, और जब बेटा तनुता अनंत है तो जो स्मॉल n हमारा है, this nearest to zero, this nearest to zero, तो अब जब this nearest to zero हमारे पास डायल्यूशन बहुत ज्यादा है, this nearest to zero, तो जो वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू बहुत ज्यादा प्रभाव इस पर नहीं डाल पाएगी। तो मेरे कहने का मतलब कि जब भी न्यूमेरिकल की जरूरत पड़े तो p माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल N लगाया जा सकता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, जो हमें जानते हैं उन तक भी, जो नहीं जानते हैं उन तक भी। एक के बाद एक आप सबकी दुआएं लगातार मिल ही रही हैं, आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ ही रहे हैं। हमारे पर्सनल नंबर पे भी, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे पर्सनल चैट कर सकते हैं। और तो और इस समय इस विषम परिस्थिति के माहौल में थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे तो आपका नॉलेज अपडेट रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट साइड में एक आपको बेल आइकन मिलती है, अगर आप उसको दबा देते हैं तो जब भी कोई नई अपलोडिंग होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे लोगों तक हमारे वीडियोस सबसे पहले पहुंचते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले किसी अंक में। ओके, आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन, मैं आपके सामने था सनत पांडे। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।